बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उमर के लिए बन रहे हैं डोनट्स। और इसके लिए जस्ट मैंने अंडा लिया है, उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की है और उसके बाद मिल्क ऐड किया है। जैसे हम मीठी ब्रेड बनाते थे ना बचपन में, ये भी वही है, बस सिर्फ शेप चेंज है। क्योंकि उमर को डोनट्स की शेप बहुत पसंद है, तो बस इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ भी उसे दूँ डोनट्स की शेप में ही दूँ, तो इस तरह से वो ज़्यादा शौक़ से खा लेता है। और ये लास्ट वाला थोड़ा सा जल गया था तो इसको निकाल देते हैं। और ये अब देखें ज़रा मज़े का। तो जी आपने भी सोचा होगा कि काफ़ी दिन हो गया है मैंने अपना स्टोव नहीं साफ़ किया और इतना गंदा हो रहा था ना। इसकी वजह ये थी कि हमारा जो चूल्हे के बर्नर्स थे ना वो ख़राब हो गए थे। तो अब हमने न्यू लेना था, तो बस इसलिए मैं सोच रही थी कि जब न्यू आएगा ना फिर उसकी ज़रा केयर शेयर किया करूँगी। अभी फ़िलहाल जो ये है इसको ऐसे ही जाने दो। और गंदा भी इतना हुआ था कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, साफ़ करने के को दिल ही नहीं करता था। लेकिन आज जब वो उसको चेक करवाने वाले को लेके आए हैं घर पे, जिसने उतार के लेके जाना था, तो उसने बोला कि इसके सिर्फ बर्नर्स सेपरेट लग जाएंगे, तो बाकी ये ऐसे ही रहेगा। तो वो लेने गए थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं इसको क्लीन कर दूँ फिर। और साथ ही ये वॉल गंदी हो गई थी जब उसने खोला था सारा, तो वो सामने की जो स्लैब्स थी ना वो भी बहुत गंदी हो गई थी, तो फिर उनको भी क्लीन करना था। तो बस उनके जाने का मैंने फ़ायदा उठाया, जल्दी जल्दी इसको क्लीन किया अपने तरीके से, जिस तरह से मैं करती हूँ, सिरका और मीठा सोडा डाल के। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया, सामने वाली वॉल को भी मैंने, उसके बाद ये क्लीन हो गया। तो आज मैंने सोचा था कि न्यू बर्नर्स आएंगे ना, तो मैं इस पर फॉइल पेपर लगाऊंगी। और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से लगाऊं कि ये फ़िक्स हो जाए। तो बस इसी तरह से मुझे समझ आया, मैंने दरमियान से कट करके इसको लगा दिया। और जब मैंने लगा दिया तो जब वो बर्नर्स लेके आए तो वो इस पर ठीक से फिट ही नहीं हो रहे थे। तो बस उसके बाद जो मैंने इतनी मेहनत से कट वगैरह किया था ये फॉइल पेपर को, वो उन्होंने उतारा और बर्नर्स लगा के वो चले गए। तो फिर मैंने भी कहा कि लगा के ही रहूँगी मैं भी, और मैंने फिर उसको दोबारा दरमियान से और काटा, ये देखे इस तरह से, और इसको फिर मैंने अटैच कर ही दिया यहाँ पे। और बस मैंने कहा कि यहीं पे ही ज़्यादा होता है मैस, तो बस वो क्लीन रहेगा। और ये देखे अब न्यू बर्नर्स लग गया, तो न्यू हमारा चूल्हा आ गया, बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद उमर को भूख लगी थी, उमर के लिए क्रोकेट्स बना रही हूँ यहाँ पे। और उस दिन नगेट्स लेके आए थे, तो साथ में ये भी लाए थे कि शायद ये भी उमर को अच्छे लगे, और ये वाकई उससे ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो वो अब यही खाता है ज़्यादा शौक़ से। अच्छा, आज बस भिंडी बन रही थी सिंपल प्याज़ों के साथ, चिकन के बगैर तो बस जल्दी जल्दी से वो बनानी थी मैंने, क्योंकि आज मेरा प्लान था कि मैंने एक ड्रेस लेना था, तो मैंने सोचा था कि आज वहाँ जाएंगे। दूसरा आज हमारा पार्क जाने का भी प्लान था। तो भिंडियाँ बस सिर्फ काटनी मुश्किल होती हैं, बनानी तो 5 मिनट में होती हैं, बहुत इजी बन जाती हैं। तो इसलिए बस मैंने फटोफट बना लिया और उसके बाद रेडी होना था। तो बस ये देखें मसाला रेडी किया है, उसमें मैंने ये भिंडियाँ, पहले प्याज डाल देने हैं, उनको थोड़ा सा नरम करना है, और उसके बाद भिंडियाँ डाल देनी है। पहले मैंने रेसिपी बताई हुई है, इतनी ईजी है और हर बंदे को ही आती है तुहानू नहीं आती तो तुसी हुण वेख लो। बस सिर्फ प्याज इसमें ऐड करने हैं और ज़्यादा सारे ऐड करने हैं और उसके बाद भिंडियाँ डाल देंगे, और उसको ना मैं हल्की आंच पे रख देती हूँ तकरीबन 15, 20, 25 मिनट के लिए। वो खुद ही उसमें गल जाती हैं और ख़ुद ही उसमें ऑयल भी आ जाता है, और ख़ुद ही भिंडियों में मसाला भी अंदर तक रच जाता है, तो फिर इस तरह से बहुत मज़े की बन जाती है। तो क्या हुआ कि ना मैंने और आंटी ने ना दो अपना एक ड्रेस ना ऑर्डर किया था बीच ट्री से। तो वो बस आने ही वाला था, और जब वो आया ना तो वो आंटी को तो अपना अच्छा ही नहीं लगा, तो उन्होंने वो अपना वापस कर दिया, क्योंकि वो जिस 2 पीस था दुपट्टे के साथ मैच करना था, उस दुपट्टे के साथ मैच ही नहीं हुआ और यहाँ हमारे बीच ट्री की ब्रांच नहीं है, तो इसलिए ऑर्डर ही करना होता है। तो उन्होंने अपना वापस किया, तो फिर मेरा भी वापस ही जाना था, तो वो चला गया। तो बस उस दिन से मुझे ना कुछ हो रहा था कि मेरा ड्रेस वापस चला गया, तो बस इसलिए मैंने कहा कि न्यू लेना ही लेना है। तो खैर फ़िलहाल तो पार्क जा रहे हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, इतना खुश थे। हानिया देख ले खुद ही भागती चली जा रही है हमारी भूंडी आंटी इसको भूंडी कहती हैं, तो इसका नाम रखा हुआ है उन्होंने, हमारी को कहती हैं भूंडी साड़ी भजती जा रही है तो ये देखे खुद ही भागती जा रही थी आगे आगे। और उमर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और हानिया दूर से बच्चों को देख के ना
बाहर निकलना शुरू हो गई थी गाड़ी में से कि बस अब मुझे छोड़ दो आप लोग। और उमर को तो मैंने रफ़ साइड ड्रेस पहना के मैं लेके आई थी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा गंदे कर लेता है पार्क में। सबसे पहले उसने जाते ही हर जगह ना शूज़ उतारने होते हैं, और उसके बाद उसने इतना गंदा हो जाना होता है ना। तो मैंने कहा था कि पहले इसको इसी तरह ले जाते हैं और वापसी पे फिर इसको चेंज करवाऊँगी। तो हानिया जब से चलना स्टार्ट हुई थी ना, आज आई थी फ़र्स्ट टाइम, और इसलिए वो भागी फिर रही थी यहाँ पे। उसने बहुत इन्जॉय किया। तो बस शाम का टाइम था और वेदर भी अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी मज़े की, और काफ़ी ज़्यादा रश था पार्क में। अब इस टाइम तो काफ़ी कम हो गया था, जिस टाइम हम आए थे ना उस वक़्त बहुत रश था। तो बस जगह ही नहीं मिल रही थी बच्चों को स्विंग्स के लिए। तो खैर उन्होंने एंजॉय करना होता है और वो अपनी एक्टिविटीज़ खुद ही ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि हानिया देख लो, बच्चों को देख के ही खुश हो रही है। चले इधर देखो। और जी आप सुनाएं, सब फिट है? मौसम कैसा है यहाँ पे? कल ये सारे क्लिप्स कल के हैं, और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इतना अच्छा मौसम है। आज सुबह से बारिश हो रही थी, और सुबह तो इतना तूफ़ान आया था ना कि बस लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि थोड़ा मौसम अच्छा हुआ, थोड़ी ठंड हुई और गर्मी का तोड़ हुआ। बहुत शदीद गर्मी थी, और शुक्र है अल्लाह का कि अब थोड़ा सा सुकून आया है। और हमारी टिंडी को देख लें जी, फर्स्ट टाइम स्विंग्स पे बैठी है और कितना एंजॉय कर रही है। और यहाँ पे देखो हमें कैसे नखरे दिखा रही है। ये ना इसकी ऐसी आदत है कि मतलब कि इस तरह से देखती है ना, तो जब हम भी देखें तो आगे से स्माइल करने लग जाती है। और यहाँ देखे कैसे नवाबों की तरह बैठी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर बच्चे एंजॉय करते हैं ना, तो खुद भी हम उतना ही इंजॉय कर रहे होते हैं। उनको देख के इतना अच्छा फील हो रहा होता है कि वो खुश हैं। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया तो पार्क कम ही निकला जाता है, वरना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे बाहर जाएं, थोड़ी उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हों। तो इस चीज़ को वो बहुत इंजॉय भी करते हैं, और ये उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो बस आजकल गर्मी बहुत है, तो बस निकल ही नहीं पा रहे थे। काफ़ी दिनों से बच्चे बहुत तंग कर रहे थे कि पार्क जाना है, और तो कोई ऐसी आउटडोर एक्टिविटी है नहीं यहाँ पे, मतलब कहीं आना जाना तो होता नहीं है, तो बस एक यही तो होता है। तो इसके लिए वो बहुत एक्साइटेड भी होते हैं जब भी कभी जाना, और साथ में हम भी होते हैं। तो जी बस शाम होने ही वाली थी, इसलिए अभी हमने जाना था बोनंजा पे, और पहले घर गए, उमर को चेंज करवाया, उसके बाद हम आ गए हैं बोनंजा पे। यहाँ से बस सिर्फ मैंने एक ड्रेस लेना था, और आंटी ने बस देखना ही था कि अगर उन्हें कोई अच्छा लग जाता तो वो ले लेती, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि हम लें और आंटी ना लें। तो उनको बहुत शौक़ है ड्रेसेस का, और वो बहुत लेती रहती हैं। तो लेकिन यहाँ पे ना बस सिर्फ मैंने ही लिया था, उनको अच्छा नहीं, इतना ख़ास नहीं लगा था कोई, मतलब अच्छा लगा था तो बस वैसे ही इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि वो पहले शॉपिंग अपनी कर चुकी हैं सारी। तो बस इस वजह से फिर उन्होंने नहीं लिया, और मैंने ले लिया एक। उसके बाद सामने ही मेट्रो थी, तो शुएब भाई किसी काम से चले गए थे हमें छोड़ के, तो हमने कहा कि मेट्रो का भी चक्कर लगा लें। वैसे हमने कोई जूता तो लेना नहीं था, जस्ट ऐसे ही चेक करने ही आए थे। क्योंकि डिस्काउंट लगा हुआ था। तो लेडीज़ का तो होता ही यही है कि शॉपिंग करें ना करें, नज़र ना जब तक मारें, उन्हें सुकून आता ही नहीं है। और वाइट कलर के जूतों पे आजकल मेरी बहुत नज़र है, और आंटी की भी बहुत नज़र है। और आंटी ने तो लेना भी था, लेकिन उन्हें कोई वाइट इतना ख़ास लगा ही नहीं। और ये देखें ये जो इनकी प्राइसेस है ना बहुत ही कम है, 720 800 तक थी ये। और ये अच्छा लग रहा था जो मैंने भी पहन के देखा था, बट मैंने लेना नहीं था। तो यहाँ पे ये बैग वगैरह और ये जो क्लच है इन पे भी डिस्काउंट था। ये वाला जो है 800 का था, और एक और मुझे अच्छा लगा था, बट ये भी मैंने अभी नहीं लेना था, क्योंकि मैंने कहा था जस्ट मैंने एक ड्रेस ही लेना है और कुछ भी नहीं लेना। मैं खुद को पक्का करके लेके आई थी।
तो बैग तो ऐवे ही थे, स्टाइलों पे उस दिन बहुत ज़बरदस्त थे, यहाँ तो बस ऐवे सो ही थे। लेकिन ना जूते कुछ अच्छे भी थे फ्लैट में, जैसे कि वो येलो वाइट लगे हुए। ये हमने आंटी को बड़ा कहा कि ये वाला वाइट ले ले, बट उन्होंने ये नहीं लिया, उन्हें ये इतना अच्छा नहीं लगा, और जो अच्छा लगा उसमें साइज़ ही नहीं था। तो बस फिर चुप करके निकल आए हम। तो यहीं पे प्लान हो गया था कि आज खाना हमने बाहर खाना है, यानी कि मेरी भिंडियाँ ज़ाया जानी थी। ज़ाया तो नहीं जानी थी, नाश्ते में ही खा लेनी थी, बट प्लान हो गया था कि खाना खाना है। तो बस फिर वहीं से ही हम लोग खाना खाने के लिए निकल पड़े थे। हानिया घर ही थी, क्योंकि अंकल नहीं जाते हैं, कम ही जाते हैं खाना खाने बाहर। तो फिर हानिया हम उनके पास छोड़ के शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, क्योंकि वो बहुत तंग करती है शॉप्स पे जाके। तो बस ये हमने यहाँ पे कलमी टिक्का और अफ़गानी टिक्का और कबाब जो हैं वो आंटी के फेवरेट होते हैं, तो इसलिए वो तो मस्ट ही होते हैं। तो ये हमने मंगवाया था, और टेबल हमने बाहर ही लगवाया था क्योंकि इतनी गर्मी नहीं थी, अच्छा था वेदर। तो हमने आज सोचा कि बाहर खाते हैं खुली हवाओं में। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया हमने। तो आप मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ, जो कि मुझे पैसे लगा के सुकून आ गया था। एक होता है ना कि लेडीज़ को शॉपिंग करके जो सुकून आ जाता है, वो वाला आ गया था। हालांकि मैंने एक ही ड्रेस लिया था, तो खैर फिर भी सुकून आ गया था। तो आप जल्दी से लाइक कर दें बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर न्यू है तो, और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट से मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।